सोचिए आप इतनी दूर से आ रहे हैं और यहाँ आकर आपको पता लगे कि आप एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट भूल आए। क्या फिजिकल रिपोर्टिंग के बाद हमें यहीं रुकना पड़ता है? और क्या फिजिकल रजिस्ट्रेशन के दिन हमारा यहाँ प्रेजेंट होना मस्ट होता है? हॉस्टल में कौन सी चीज़ें लेकर आनी होती हैं, कौन से दूसरे डॉक्यूमेंट्स लेकर आने होते हैं? अगर आपको डिग्री सर्टिफिकेट नहीं मिली है तो उसके लिए क्या सोल्यूशन है? अगर आप प्रोविजनल सर्टिफिकेट लगाते हैं तो उसके लिए क्या प्रोविज़न है? तो ये सभी जो बातें हैं ये मेरे डीएम्स में आजकल बहुत फ्लोट कर रही हैं। तो मैंने सोचा कि मैं इनको लेकर ही एक वीडियो बना देती हूँ। तो आपको यहाँ आने के बाद कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, यहाँ आने के बाद आपको क्या यहाँ हॉस्टल मिलेगा, या फिर फिजिकल रिपोर्टिंग के बाद क्या आपको यहीं रुकना पड़ता है, इन सभी सवालों का जवाब मैं इस वीडियो में दूंगी। तो अभी हैं हम IIT गांधीनगर के कैंपस में और सभी IITs के रूल्स लगभग बराबर होते हैं। तो आज इन सभी कॉमन क्वेश्चंस का आंसर मैं इसी वीडियो में दूंगी, तो आप इसको एंड तक देखकर अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एडमिशन डॉक्यूमेंट्स की। तो जब आपका यहाँ पर एडमिशन हो जाता है, आपको कंफर्मेशन मेल आ जाता है, उसके बाद यहाँ पर आने से पहले आपको मेक श्योर करना है कि आपके पास आपका ऑफर लेटर है, एडमिशन लेटर है, उसके बाद आपके पास अपनी फ़ी पेमेंट रिसीट है, उसके बाद IIT जैम का जो स्कोर कार्ड है वो होना चाहिए। उसके बाद अगर आपसे एडमिट कार्ड मांगा गया है तो ठीक है। जब भी आपका यहाँ पर एडमिशन कंफर्म हो जाएगा, आपको फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए बुलाया जाएगा, उस समय आपको मेल भेजा जाएगा और उसमें भी मेंशन होगा, या फिर आप वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। तो ये सभी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जिनके लिए आपको अपडेट कर दिया जाएगा। तो ये तो थे एडमिशन डॉक्यूमेंट्स। इसके साथ साथ मैं अब आपको एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी बताऊंगी। उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी गुड न्यूज़ देना चाहूँगी। उसके साथ साथ आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। तो वैसे तो आपको पता ही है कि एक स्ट्रॉन्ग स्टार्ट ही एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट की फाउंडेशन होता है, और जो PW के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने इस बार IIT जैम 2026 में ऑल इंडिया रैंक 1, 2, 3 जैसी टॉप रैंक्स लाकर ये प्रूव भी कर दिया। यहाँ पर 90+ स्टूडेंट्स ने टॉप 100 रैंक्स को सिक्योर किया है। तो अब अच्छी बात ये है कि यहाँ पर सेमेस्टर एंड सेल लाइव है। इस सेल में बैचेज बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पर मिलते हैं। तो अगर आप IIT जैम 2027 के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो ये आपके लिए गोल्डन चांस है। और उसके साथ साथ साकार 3.0 की क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, तो ये बेस्ट टाइम है इनरोल करने का। तो इस सेमेस्टर एंड सेल के दौरान आप साकार 3.0 में इनरोल कर सकते हैं। और ये बैच जो है यहाँ पर आपको बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस, बहुत सारे डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, उसके बाद लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस और ऐसे बहुत सारे फीचर्स मिल रहे हैं। और साकार बैचेज का जो दूसरा बैच है वो है साकार प्रो 2027, और ये भी आपको सभी सब्जेक्ट्स के लिए मिल रहा है एट 5999। और यहाँ पर आपको लाइव क्लासेस प्लस नोट्स, फिर अपकमिंग बैचेज के लिए एक्सेस, IIT जैम PYQs की हार्ड कॉपी, खजाना पैकेज और बेस्ट वीडियो लेक्चर्स मिल रहे हैं। और ये जो साकार बैच है इसका पास रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा रहा है। यहाँ से बहुत अच्छी रैंक्स और बहुत अच्छे रिजल्ट्स इस बैच ने दिए हैं। और ये तो साफ बात है कि जितना जल्दी आप तैयारी शुरू करेंगे उतना ज़्यादा टाइम आपको कॉन्सेप्ट्स के लिए, रिवीजन के लिए और प्रैक्टिस के लिए मिलेगा। तो अगर आप IIT जैम 2027 देना चाहते हैं तो और डिले मत कीजिए, आज ही इसी सेल के दौरान ही अपनी रैंक की तरफ अपना पहला कदम लीजिए। एक तो ये सेल लाइव है, ऊपर से अगर आपको और डिस्काउंट चाहिए तो आप मेरा कूपन कोड नेहा 250 लगा सकते हैं, उससे आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो सेल है, मेरा कूपन कोड है, ऊपर से बहुत अच्छा बैच है, क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। तो ये सारी चीज़ें मिलकर आपके लिए एक बहुत ही गोल्डन चांस क्रिएट कर रही हैं। तो ये तो थी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और गुड न्यूज़। तो इसके बाद हम एडमिशन डॉक्यूमेंट्स की बात करेंगे। तो वही आपकी 10th की सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए, 12th की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, फिर आपकी डिग्री मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। अब बात ये है कि कई कॉलेजेस ऐसे होते हैं जिनमें प्रोविजनल सर्टिफिकेट वो आपको दे पाते हैं। जिस टाइम IIT में एडमिशन होता है उस समय तक आपको डिग्री सर्टिफिकेट नहीं मिली होती है, आपके पास बस प्रोविजनल सर्टिफिकेट होता है। और कई स्टूडेंट्स तो ऐसे होते हैं जो ऐसे कॉलेजेस में जिनका एडमिशन होता है कि यहाँ पर IIT में आने के बाद जो आरोहण प्रोग्राम शुरू हो जाता है, यानी जिस प्रोग्राम के तहत हमें IIT से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, कैंपस से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, फिर जो क्लब्स हैं, सोसाइटीज़ हैं, लाइब्रेरी है, इन सब चीज़ों से जब हमें ये लोग सम्मुख करवाते हैं तब तक तो कुछ लोग यहाँ आए ही नहीं होते, तब तक उनके एग्ज़ाम्स चल रहे होते हैं। तो डिग्री की बात तो दूर रही, उनके एग्ज़ाम्स ही तब तक चल रहे होते हैं। तो अगर आपके पास डिग्री सर्टिफिकेट नहीं है, आपके पास सिर्फ प्रोविजनल सर्टिफिकेट है, या फिर अभी तक आपके जो कॉलेज के एग्ज़ाम्स हैं वो ही ख़त्म नहीं
नहीं हुए हैं तो उसके लिए आप यहाँ IIT में मेल करके कंफर्म कर सकते हैं और आपकी प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी यहाँ उतना ही काम करेगी जितना डिग्री सर्टिफिकेट। उसके बाद शुरू में आप प्रोविजनल सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हैं, आपको प्रॉपर टाइम दिया जाएगा, आपको कुछ हफ्ते दिए जाएंगे जिनके बाद आपको डिग्री सर्टिफिकेट को सबमिट करना होता है। तो अगर आपके पास सिर्फ प्रोविजनल सर्टिफिकेट है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ उससे भी काम चल जाएगा। 10th-12th की मार्कशीट, डिग्री सर्टिफिकेट या फिर प्रोविजनल सर्टिफिकेट ये सब आपको लेकर आनी होती है। उसके साथ साथ आपकी माइग्रेशन और ट्रांसफर सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ पर लेकर आनी होती है। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स थे जो आपके एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको आपको साथ लाना ही पड़ेगा। उसके बाद बात करते हैं आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स की। तो उसके लिए आपका आधार कार्ड, उसके बाद कुछ आपकी पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़ आपके पास होनी चाहिए और आपकी कोई भी ID होनी चाहिए। उसके बाद बात करते हैं कैटेगरी डॉक्यूमेंट्स की। तो अगर आपने यहाँ पर किसी कैटेगरी के तहत एडमिशन लिया है, यानी आप SC हैं, ST हैं, EWS हैं, PW कैंडिडेट हैं, तो अगर आपने यहाँ उस कोटा से एडमिशन लिया है तो फिर आपके पास वो सर्टिफिकेट होनी चाहिए। इन सब चीज़ों का आपको पहले से ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद जब आप आ रहे हैं तो सारे आपके एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स, उसके साथ आपके एडमिशन डॉक्यूमेंट्स, फिर आपके ये जो कैटेगरी डॉक्यूमेंट्स हैं ये, उसके बाद जो आपके आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स होते हैं ये सब, इन सब की आपके पास एक स्कैन फोटोकॉपी होनी चाहिए। हो सकता है ये सब आपसे मिसप्लेस हो जाएं, तो गूगल ड्राइव में, फोटोज़ में या फिर कहीं भी सेफ प्लेस पे, टेलीग्राम पर आप इन सभी डॉक्यूमेंट्स की एक फ़ोटोकॉपी को स्कैन करके रख सकते हैं। वो आपको काम आएगी। अगर आपसे कुछ रह गया, अगर कुछ छूट गया तो आप एडमिशन के दौरान यहाँ IIT में आने के बाद भी वो सब चीज़ें निकलवा सकते हैं। तो आने से पहले अपने सभी डॉक्यूमेंट्स की एक स्कैन फोटोकॉपी को अपने सेफ प्लेस पर रख लेना, चाहे वो टेलीग्राम हो, चाहे गूगल ड्राइव हो, जो भी जिस भी तरीके से आप उसको रखना चाहिए, आपके पास वो सब चीज़ें होनी चाहिए। अभी वीडियो ज़रूरी क्यों है? क्योंकि अगर आप एक डॉक्यूमेंट भी भूल कर आ जाते हैं तो सोचिए आपका IIT में पहला दिन है, आप घर से बाहर पहली बार निकल रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं और आपके डॉक्यूमेंट्स आपको नहीं मिले तो आपको लगेगा कि मैंने इतनी मेहनत से IIT JAM को क्रैक किया है, अब मेरे डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल रहे हैं, अब मैं क्या करूँ? तो आप पैनिक मोड में चले जाएंगे। हालांकि अगर आप शांत इंसान हैं तो आपको कोई तकलीफ नहीं आने वाली, क्योंकि एक बार अगर आपका IIT में एडमिशन हो गया है तो वो लोग आपको लेकर ही रहेंगे। ऐसी छोटी मोटी परेशानियां आपका एडमिशन कैंसिल नहीं करवा सकती। अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपको टाइम दिया जाएगा, आपको कुछ वीक्स दिए जाएंगे कि इनके दौरान आपका सबमिट हो जाना चाहिए, वरना आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। तो हर गलती के लिए आपको एक चांस मिलेगा, आपको टाइम मिलेगा गलती को सुधारने का। तो अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं भी होता है तो भी आपके एडमिशन पर उसका ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, पर फिर भी आपके पास सारे फिजिकल फॉर्म में भी होने चाहिए। उसके साथ साथ आने से पहले हर डॉक्यूमेंट की एक स्कैन फोटोकॉपी आपके पास सेफ होनी चाहिए। तो ये सब बातें थी जिनका आपको ध्यान रखना है। ये बातें सुनने में बेसिक लग रही हैं, लेकिन यहाँ पर आने से पहले ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित हो सकती हैं। तो ये कुछ बातें थी जिनके बारे में आपको जानना था। तो आशा है मैंने उन सब का जवाब इस वीडियो में दे दिया होगा। इसके अतिरिक्त भी अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि मैं उन्हीं को लेकर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूँ। तो तब तक के लिए थैंक यू, शुभेच्छा।